राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप लोग कैसे हैं? मैं मीनू एमएस तीर्थ दिशा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए बहुत विशेष वीडियो लेके आई हूँ और आपके लिए जो नहीं कुंभ जा सके हैं या कुंभ किसी वजह से नहीं जा सके हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं या परेशान हैं या बीमार हैं या कोई अपने कार्य क्षेत्र में कोई बाधा आ रही है या कुछ काम आ गया है, तो ऐसे लोग जो नहीं पहुँच सके हैं, क्योंकि हर आदमी तो नहीं जा सकता है, भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती, वो तो आप देख रहे हो माहौल यहाँ का कितनी ज़्यादा रश है। ऐसे में अपने घर में सुरक्षित स्नान करें और बिल्कुल भी परेशान ना हो। और दूसरी बात, मैं जो जा चुके हैं और जो नहीं जा चुके हैं, दोनों के लिए ये वीडियो है और वीडियो के अंत तक ज़रूर रहिएगा। और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और बाद में कमेंट्स में हर हर गंगे ज़रूर से ज़रूर लिखें, क्योंकि कहा जाता है कि गंगा मैया का अगर हम 15 से 20 कोस दूर से हम गंगा माँ का स्मरण करते हैं, जहाँ भी आप हैं वहाँ से माँ गंगा का स्मरण करते हैं, तो आपको उसकी स्मरण मात्र से आपके काफ़ी पुण्य जो पाप हैं वो दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो इसी तरह से जैसे पीपल देवता के दर्शन मात्र से आपके जो रोग दूर होते हैं, पाप नष्ट होते हैं, तो इसी तरह से अगर हम घर में मानसिक रूप से अपनी माता का स्मरण करते हुए स्नान करते हैं या कुछ जो मैंने नियम बताए हैं उस तरह से आप स्नान घर में करेंगे, तो आराम से आपको कुंभ का स्नान का फल प्राप्त हो जाएगा और आप बिल्कुल निराश मत होइए। मैं जो आप ये बताने जा रही हूँ इससे आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, आपके अंदर बहुत धैर्य आ जाएगा। और दूसरी बात, जो गंगा स्नान कर आए हैं, जो कुंभ स्नान कर आए हैं, तो वो भी ये सुन लें कि गंगा जी का महात्म क्यों है, क्यों हमको गंगा स्नान करना चाहिए। और जो नहीं गए वो सोचिए कि अगर हम गंगा स्नान नहीं करने गए हैं उसके बाद भी हम कैसे पवित्र घर में रहकर हो सकते हैं। तो दोनों के लिए ये वीडियो है, वीडियो के अंत तक जरूर रहिएगा। जय माँ गंगे। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ रविदास जी को आपने सुना होगा। रविदास जी बहुत ही बड़े संत थे, मीराबाई जी के गुरु थे। तो अब क्या हुआ कि अब एक बार ब्राह्मण जो था, जूता उसका फट गया ब्राह्मण का, तो वो जूता सिलवाने के लिए रविदास जी के पास में आया। रविदास जी से कहा कि रविदास जी, आप मेरा जूता ये फट गया है, सिल दीजिए। रविदास जी ने कहा, कहाँ आप कहाँ जा रहे हो? बोले, गंगा स्नान करने जा रहा हूँ, आप भी चलिए। कहले, नहीं, हम गंगा स्नान तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन मेरे पास जो ये आप तो चप्पल जूता सिलाने के बाद में ब्राह्मण ने रविदास जी को भेंट स्वरूप, मतलब जो सिलवाई थी वो देना चाहा। तो रविदास ने कहा, नहीं, हमको ये भेंट नहीं, ये पैसे नहीं चाहिए, ये जो है आप मेरी तरफ से गंगा माँ को भेंट के रूप में दे दीजिएगा। तब ब्राह्मण ने कहा, ठीक है। ब्राह्मण गया वहाँ पे गंगा स्नान करने, उसने आराम से गंगा स्नान किया। जब वो भूल गया, वापस चलने लगा, तो गंगा मैया प्रकट होकर कहने लगी, अरे मेरे भक्त ने जो तुमको देने के लिए दिया था वो तो तुमने दिया नहीं। उसने कहा, अरे गंगा मैया, मैं तो भूल गया। उन्होंने वो सिक्का जो रविदास जी ने दिया था ब्राह्मण को, वो गंगा मैया को दे दिया। उसी के बदले में गंगा मैया ने कड़ा दिया रविदास जी को देने के लिए ब्राह्मण को। तो ब्राह्मण ने सोचा कि रविदास जी को तो पता चलेगा नहीं कि गंगा मैया ने कड़ा दिया है। वो जाके राजा जी के पास गया और उस लालच में कि वो राजा जी हमको इस कड़े के उपलक्ष्य में कुछ दान दक्षिणा या कुछ इनाम देंगे, पुरस्कार देंगे। तो वो गया, राजा के पास में ब्राह्मण गया और उस कड़े को राजा जी के हाथ में सौंप दिया। तो राजा जी और फिर वापस घर आ गया। अब रानी जो है, रानी को जब राजा जी ने कड़ा दिया तो कड़ा बहुत ही सुंदर था, क्योंकि वो गंगा माँ ने दिया था। वो रानी कहने लगी, हमको तो अब दूसरे हाथ का भी कड़ा चाहिए, सेम इसी तरह का। अब राजा ने ब्राह्मण को बुलाया, ब्राह्मण से कहा, ये एक जो कड़ा तुमने दिया था एक हाथ का, अब दूसरे हाथ का भी सेम कड़ा हमको लाके दे दो, रानी जी को चाहिए।
तो अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ ब्राह्मण कि अगर हमने नहीं दिया तो हमको दंडित किया जाएगा। तो वो बहुत दुखी हुआ, परेशान हुआ। तब आके रविदास जी के पास सारी कहानी बताई कि गंगा मैया ने आपको भेंट स्वरूप जो आपने दिया था पैसा, उसके बदले में माँ गंगा ने आपको एक कड़ा दिया था सोने का, आपको देने के लिए दिया था। तब अब रानी जी कह रही हैं हमको दूसरे हाथ का भी कड़ा चाहिए, अब मैं क्या करूं, नहीं दूंगा तो मुझे दंडित राजा जी करेंगे। तो रविदास जी ने कहा कोई बात नहीं। रविदास जी अपना कठौता, जिस कठौते पे, जिस पात्र में चमड़ा वो साफ करते थे, उसी पात्र में संकल्प करके, मानसिक रूप से संकल्प किया और संकल्प हाथ में जल लेके संकल्प करके उसी कठौते पे छींटे मारे। जैसे छींटे मारे, गंगा माँ का आवाहन किया और वो गंगा माता जी प्रकट हो गई और गंगा माँ ने उसी समय दूसरे हाथ का कड़ा उनको रविदास जी को दे दिया। अब जब रविदास जी को गंगा जी ने कड़ा दिया तो उस ब्राह्मण ने ले जाकर गंगा जी का दिया हुआ दूसरा कड़ा रानी जी को दे दिया। तभी से कहा जाता है मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी हमारा मन पवित्र है और हमारा मन जो है मानसिक रूप से हम माँ के समीप पहुँच जाते हैं तो गंगा स्नान का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए किसी को भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जब इतने बड़े संत यहाँ मानसिक रूप से पूजा घर में अपना कर्म करते हुए कर सकते हैं तो हम लोग भी निराश नहीं हों और हम भी अपना कर्तव्य कर्म करते करते ये कार्य मानसिक रूप से कर सकते हैं। माँ का मानसिक रूप से आप दीपदान करें घर में, आप मानसिक रूप से जो बाल्टी में जल लेकर स्नान करें हर हर गंगे बोलते हुए, और जो मंत्र है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और ये बहुत पवित्र जो है, मैंने आपको ये उपाय बताया है। और अगर आप चले जा चुके हैं, स्नान महाकुंभ कर आए हैं, तब भी इस कथा को सुनने का भी बहुत पुण्य प्राप्त होगा। और लोगों को भी ये वीडियो शेयर करेंगे तो उनको भी, जो निराश होके बैठे हुए हैं, तो वो भी धीरज से अपने घर में अच्छे से स्नान करेंगे और जैसा मैंने बताया है वो आप ज़रूर करें। और मैं छोटे छोटे उपाय आपको बताती रहूँगी जब तक कुंभ है। आप बिल्कुल निराश मत होना। और इसी के साथ में हर हर महादेव, जय जय माँ गंगे, हर हर महादेव।